हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ज्योग्राफी में एक पोर्शन होता है क्लाइमेटोलॉजी, जो काफ़ी ही स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है क्योंकि उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें, लॉजिक से पढ़ें, तो ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, काफ़ी इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहे हैं, तो उसको आप इजीली हैंडल भी कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ से आया था। सो यूपीएससी ने 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन मेरे पास है। तो इसमें आपको क्या था कि कुछ रीजन्स हैं। अ जोग्राफिक रीजन हैज़ अ फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि वार्म और ड्राई क्लाइमेट मिलता है, वहाँ पे माइल्ड और वेट विंटर्स मिलते हैं, एवरग्रीन ओक ट्रीज़ भी मिलते हैं। तो आप बताइए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किस रीजन का है। तो ये जो रीजन यहाँ पे आंसर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मेडिटेरेनियन का है, या ईस्टर्न चाइना का है, या सेंट्रल एशिया का है, या अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, तो जो आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट्स समझेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसको समझने के बाद आप और भी कई सारी चीज़ें आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि अगर आपके क्लाइमेट समझ लिया आपने किसी एरिया का, तो आप वहाँ की वेजिटेशन समझ पाएंगे कि किस टाइप का वेजिटेशन वहाँ पे हो पाएगा। ठीक है। या फिर उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि किस टाइप की स्पीशीज़ वहाँ पे होंगी। इसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसमें इन्वायरमेंट का भी कुछ पोर्शन आ जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो आज के हम लोग समझने वाले हैं कि वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, ये हमारा टॉपिक है, इसी को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। सो अगर आपने जो हमारा अर्थ है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर जोन्स में, तो आपने देखा होगा कि जो 0 डिग्री के आसपास का जोन होता है, 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक का, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ हॉट इक्वेटोरियल जोन। ठीक है। इक्वेटर बोलते हैं, तो इक्वेटोरियल जोन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री पे जाएँ लैटीट्यूड पे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल जोन होता है और ये हॉट होता है, तो इसलिए हॉट सब ट्रॉपिकल जोन हम इसको कह सकते हैं। इसके ऊपर हम जाएँ अगर 30 से 35 डिग्री के बीच में, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेट जोन में आ जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वार्म टेम्परेट जोन, क्योंकि ये वार्म रहते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली वार्म रहता है। और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा जाएँ तो 45 से 65 जो डिग्री होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कूल टेम्परेट जोन। ठीक है। कूल टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट जोन का ही पार्ट है, लेकिन ये कोल्ड हो जाता है क्योंकि ये पोलर रीजन के पास पहुंचने लगता है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हम लोग 65 से 90 डिग्री के आसपास अगर हम जाएं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक पोलर रीजन है। ठीक है। इसी को हम लोग फर्दर अगर आगे डिवाइड करें, तो इक्वेटोरियल जो पूरा रीजन होता है उसमें हमें कोई डिवीजन नहीं करना है, वहाँ पे आपको एक जैसे ही पूरे क्लाइमेट दिखाई देंगे, समझ में आएंगे। लेकिन जो हॉट सब ट्रॉपिकल जोन होता है, इसको हम लोग किस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका मॉनसूनल। ठीक है, ये आपका मॉनसूनल टाइप हो गया। दूसरा होता है आपका सवाना, सवाना टाइप। और तीसरा होता है आपका डेजर्ट टाइप। ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपको हमने सब डिवीज़न किया है, और तीनों में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। क्यों हम इसको डेजर्ट बोलते हैं, क्यों सवाना बोलते हैं, मॉनसूनल क्यों बोलते हैं, ये हम लोग अभी क्लास में समझेंगे। इसके ऊपर अगर हम पहुँचें वार्म टेम्परेट जोन में, ठीक है, वार्म टेम्परेट जोन में तो हमने भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हो गया आपका चाइना टाइप, दूसरा हो गया आपका स्टेपी टाइप, और तीसरा हो गया आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम जाएँ कूल्ड टेम्परेट जोन में, कूल टेम्परेट जोन में, तो यहाँ पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका लॉरेंशियन, एक होता है आपका साइबेरिया, और तीसरा होता है आपका ब्रिटिश। ठीक है। तो इन 3 टाइप में हम इसको वार्म कूल टेम्परेट जोन को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसके ऊपर हम पोलर रीजन में जाएंगे, तो एक रीजन हो जाएगा आपका टाइगा रीजन, जो कि 65 से 80 डिग्री के आसपास आपको मिलेगा टाइगा। ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, टुंड्रा रीजन। ठीक है। टुंड्रा रीजन, ये आपको आइडिया होगा कि इसको टुंड्रा रीजन्स बोला जाता है। ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री, यानी ये आपका पोलर रीजन है। तो इस टाइप से हमने वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड करके रखा है। और इस टाइप से हम लोग अभी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा किस टाइप का वहाँ पे आपको क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे शॉर्ट मतलब एक नोट फॉर्मेट में बना दिया है, कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि
नेम ऑफ द क्लाइमेटिक जोन कैसा रहेगा, तो ये हमने लिखा कि हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। इसमें हॉट एंड ह्यूमिड वाले में आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा और लैटिट्यूड किसका रहेगा 10 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक। इसके बाद हमने बताया था कि आपको सब ट्रॉपिकल जोन, तो वहाँ पे हमने 3 डिवीज़न किए थे, मॉनसूनल, सवाना और डेजर्ट। इसके बाद हम लोग लाए थे वार्म टेम्परेट जोन, इसमें हम लोगों ने मेडिटेरियन, स्टेपी और चाइना, ठीक है, और ये 30 से 45 डिग्री के पास का लैटिट्यूड था। इसके बाद हम लोग लेके आए थे कूल टेम्परेट जोन, इसमें ब्रिटिश, साइबेरियन और लॉरेंशियन में हमने डिवीज़न किया था, और ये था 45 से 65 डिग्री के बीच में। इसके बाद हम लोग पोलर रीजन्स पे आए थे, जहाँ पे हम लोग टाइगा और टुंड्रा देखे थे, और ये 65 से 90 डिग्री के बीच में था, ठीक है। तो ये जो हो गया, हमने अभी डिवीज़न किया है कि किस टाइप से हमें एक एक करके हम इसको समझेंगे कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप पूरे डायग्राम को एक बार बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर आके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी एक हॉट इक्वेटोरियल जोन में, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसा क्लाइमेट मिलता है। तो अगर आप इक्वेटोरियल रीजन्स पे जाएं, ठीक है, तो आप समझ में आएगा कि आपको ये जो पूरा जोन आपको दिखाई दे रहा है 0 डिग्री, ये रहा आपका इक्वेटर, ओके, ये रहा आपका इक्वेटर, और ये जो पूरा आपको जोन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है। ये 0 से आपको 10 डिग्री के आसपास का रीजन मैं ऐसे मानता हूँ। एग्जैक्ट नहीं होता है ये नंबर, 10 डिग्री को एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसको समझने के लिए 10 डिग्री पे मान लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, 10 डिग्री तक हमें एक जैसा क्लाइमेट मिल जाता है, ओके। तो हम इसी एरिया को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें क्लाइमेट कैसा मिलेगा, वेजिटेशन कैसा मिलेगा, और स्पीशीज़ कैसे मिलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे मिलेंगे। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यहाँ पे पहली बात आपको समझनी है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इट इज़ अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे जो मतलब आपको गर्म थोड़ा सा दिखाई देगा, और यहाँ पे मौसम ऐसा रहता है, रेनफॉल होती है पूरे साल, बारिश जो होती है, रेनफॉल इज़ थ्रू आउट द ईयर। और ये क्वेश्चन भी आपका आता रहा है कि कौन से एरिया में बारिश पूरे साल होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में बारिश जो होगी वो पूरे साल होगी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जब आपने ये समझा कि अगर रेनफॉल वहाँ पे पूरे टाइम होता है, तो वहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा होगा। अगर किसी जगह पे लगातार बारिश हो रही है, तो वहाँ पे एरिया कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दलदल टाइप का, यानी स्वैम्पी एरिया बन जाएगा, ठीक है, दलदल टाइप का बन जाएगा, कीचड़ रहेगा वहाँ पे, आपको ज़्यादातर टाइम आपको कीचड़ दिखाई देंगे, तो वो स्वैम्पी एरिया रहेगा। तो वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो वहाँ पे आपको किस टाइप का प्लांट्स दिखाई देंगे, देखिए, अगर जब ये रहा आपका, मान लीजिए कि ये आपका सूरज है और यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी डेंस कैनोपी होती है उनकी, ठीक है, काफ़ी डेंस कैनोपी होती है, और जो सनरेज होती हैं वो ग्राउंड तक नहीं आ पाती, ग्राउंड तक रीच ही नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए जो पूरा एरिया होता है वो स्वाम्पी ज़्यादा रहता है, वहाँ से इवेपोरेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये डेंसिटी जो होती है ना, इन पेड़ों की जो डेंसिटी होती है, कैनोपी डेंसिटी बहुत हाई होती है, कैनोपी डेंसिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक कैरेक्टरिस्टिक समझना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कैसे प्लांट्स मिलेंगे, एपीफाइटिक प्लांट्स कहते हैं इनको, एपीफाइटिक प्लांट्स। एपीफाइटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, जो कि क्लाइंबिंग प्लांट्स भी इन्हें कहते हैं, यानी जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लता वाले जो पेड़ होते हैं, ये आपको पेड़ों के ऊपर आपको ऐसे लता चढ़ी रहेगी, इस टाइप के आपके पेड़ में रहते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एपीफाइटिक प्लांट्स। तो ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्न ट्रीज़ भी मिल जाएंगे, फर्न ट्रीज़ भी वैसे ही होते हैं, लता वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि जो पूरा रीजन है वहाँ पे 3 मेजर फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंक की तरह काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक की तरह, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा कि ये रहा आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो एक मेजर फॉरेस्ट है उसका नाम है अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। अफ्रीका वाले रीजन में आपका एक मेजर फॉरेस्ट है जो कि कॉन्गो और ज़ेयर नाम की जो एरिया है वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे भी फॉरेस्ट, यहाँ पे भी काफ़ी हैं। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं बोर्नियो रीजन, यानी यहाँ पे आपको
फिलीपींस कंट्री मिल जाएगी और इंडोनेशिया कंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको कुछ फॉरेस्ट मिलते हैं इस पूरे एरिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो बारिश तो अच्छी बात है, बारिश होती है और इक्वेटर है तो मतलब वहाँ पे सन की भी होती है, तो कंड्यूसिव क्लाइमेट होता है वेजिटेशन के लिए काफ़ी, इसलिए वहाँ पे आपको काफ़ी डेंस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैनोपी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको काफ़ी डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे मिलेंगे। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एक आपको मिलेगा अमेज़न टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि आपको साउथ अमेरिका में है और इनका एक नाम होता है, इनको बोलते हैं हम लोग वहाँ पे सेल्वाज नाम से इसको लोकली जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सेल्वास। दूसरा हो गया आपका कॉन्गो और ज़ेयर टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये मैंने आपको बताया था। ये कहाँ पे मिलेगा? आपको अफ्रीका रीजन में मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। फिर आता है आपका बोर्नियो। बोर्नियो में भी आपको 3 टाइप के वहाँ पे फॉरेस्ट नाम से जाने जाते हैं। एक होता है आपका सरवाक, एक होता है आपका कालीमंटन और तीसरा होता है आपका ब्रूने। ठीक है, ब्रूने। तो ये 3 रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए, फॉरेस्ट के नाम है। और जो वहाँ पे जो एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो बार्क होता है, बार्क का मतलब जो पेड़ का तना होता है, ओके, जैसे ये आपका पेड़ है तो ये पेड़ का तना है ना, ये तना काफ़ी थिक रहता है, काफ़ी मोटा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, और ये हार्ड वुड ट्रीज़ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा कि हार्ड वुड ट्रीज़ आपको किस एरियाज़ में मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ एरिया में हार्ड वुड ट्रीज़ मिलेंगे। ठीक है, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि वहाँ पे स्पीशीज़ कैसे मिलेगी, यानी वहाँ पे फौना कैसा मिलेगा, फौना जिसे कहते हैं, फौना कैसे मिलेंगे। तो आपको इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि एक रेप्टाइल्स मिलते हैं वहाँ पे, आपको मैमल्स भी मिलते हैं, और रेप्टाइल्स में आपको वहाँ पे एनाकोंडा, आपने सुना होगा, मूवीज़ भी देखी होंगी, अमेज़न फॉरेस्ट में एनाकोंडा बहुत मिलते हैं, बड़े बड़े सांप मिलते हैं, कोमोडो ड्रैगन मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, स्नेक्स मिलते हैं। ठीक है, और एक वहाँ पे इंसेक्ट मिलता है जिसका नाम होता है से, टी से नाम लिखा रहा है, लेकिन इसको हम लोग से प्रोनाउंस करते हैं। और इनकी वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, ये भी आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, और इससे एक डिज़ीज़ बनता है जिसका नाम है एन गना डिज़ीज़, एन गना डिजीज़ को बोलते हैं। ठीक है, इसको अभी आप ऐसे ही एक याद रख सकते हैं। ओके, तो ये आपको से ये इन्फॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। फिर इसके अलावा आप नेक्स्ट जो समझिए इसमें कि ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस टाइप की होंगी। ठीक है, अब हम लोग समझ लिया कि क्लाइमेट किस टाइप का है, हम लोगों ने समझ लिया कि वेजिटेशन किस टाइप का है, तो अब हमें समझना है कि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस टाइप की मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पहली बात आपको समझना है कि ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़, फॉरेस्ट है तो ट्राइबल एरियाज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो अमेज़न वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे आपको रेड इंडियंस नाम के ट्राइबल लोग मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्गो जो एरिया है, कॉन्गो ज़ेयर जो नहीं अफ्रीका का जो रीजन है, वहाँ पे आपको पिग्मीज़ मिलेंगे और बैंटर्स नाम के जो एक ट्राइबल मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एशिया का रीजन है यानी बोर्नियो का रीजन है, वहाँ पे आपको ओराउंस मिल जाते हैं, असिल मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्राइब का नाम है। तो ये मैंने कुछ नाम बता दिए, और भी बहुत नाम हो सकते हैं लेकिन कुछ नाम होंगे। और इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, ये ज़्यादातर हंटर्स होते हैं, गैदरर्स होते हैं, यानी ये हंटिंग करते हैं, और गैदरिंग मतलब जो भी पेड़ों से जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको खाने के लिए, लाइक बनाना हो गया, मेज़ हो गया, कोकोआ हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है कि जो बोर्नियो का जो रीजन होता है, यानी जो मलेशिया वाला जो रीजन होता है, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया में जो आपको फॉरेस्ट दिखाई देंगे वो एक सेकेंडरी फॉरेस्ट हैं। ठीक है, सेकेंडरी फॉरेस्ट, इसका मतलब ये है कि उनको वहाँ पे जो प्राइमरी फॉरेस्ट थे, यानी जो इनिशियली जो फॉरेस्ट थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, उनको काट दिया गया था, जो उनको काटने के बाद जो नए फॉरेस्ट बने हैं उनको अब वहाँ पे वो वाले हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉरेस्ट। इसकी वजह से जो सेकेंडरी फॉरेस्ट हो जाते हैं तो जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स लेवल होता है सॉइल में वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है।
ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार इसको दोबारा रिपीट पे सुनिएगा कि क्या मैंने आपको बताया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और टू द पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए तो आप इक्वेटोरियल रीजन में अगर आपका कहीं भी कुछ आएगा क्वेश्चन इक्वेटर से रिलेटेड, तो आप सारे क्वेश्चन वहाँ से आराम से ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में बतानी थी। तो हमने अभी क्या ख़त्म किया है, ये मैंने अभी आपको बताया इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी मैंने आपको इस रीजन के बारे में बताया है। ओके, इस रीजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ओके, तो हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखते हैं हॉट सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ओके, सो यहाँ से मैं आपको लिख के बताऊंगा कि किस टाइप का यहाँ पे होता है। तो हॉट सब ट्रॉपिकल जोन को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे हमें किस टाइप का विंड सिस्टम मिलता है। ठीक है, विंड सिस्टम किस टाइप से विंड्स जो हैं यहाँ पे पूरे अर्थ पे बहती हैं। तो हमें उसको थोड़ा डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, बस आपको आई थिंक आइडिया होगा। इसके लिए एक सेपरेट क्लास भी लगेगी अगर हमें उसको भी डिटेल में बताना होगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इक्वेटर वाला जो रीजन होता है, इक्वेटर से 30 डिग्री के बीच में आपको आइडिया होगा कि ट्रेड विंड्स नाम की विंड्स बहती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स, उनका डायरेक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर नॉर्थ से आप देखेंगे तो ये इस साइड जाएगा और ये मुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्थ से आ रहे हैं तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होती हैं और ये इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप नॉर्थ साइड से आएंगे, नॉर्थ से आएंगे तो ये अपने इस साइड ये डिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप साउथ से जाएंगे तो ये अपने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड। तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड, और नॉर्थ से आएंगे तो ये आपका राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रेड विंड्स होते हैं ये किस साइड डिफ्लेक्ट होती हैं, किस साइड जाती हैं, इनकी डायरेक्शन पूछा जाता है और इसका रीज़न भी पूछा जाता है। तो अगर आपको रीज़न पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका आपको सिंपल एक आंसर याद रखना है कि ये होता है कोरियोलिस नाम का एक इफेक्ट होता है, कोरियोलिस इफेक्ट। इसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स होती हैं उनके डायरेक्शन इस टाइप से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन मैंने आपको बताया कि इस रीजन में आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर आगे डिवाइड करें तो हमें समझना होगा कि किस टाइप की विंड्स यहाँ पे बहती हैं। तो ये होगा आपका, मान लीजिए 45 डिग्री तक होगा। तो यहाँ पे किस टाइप की विंड्स यहाँ पे होती हैं। सो ये जो रीजन होता है इसमें आपको जो विंड्स होती हैं इनका नाम होता है वेस्टर्लीज। ठीक है, ये भी आपने शायद सुना होगा, वेस्टर्लीज होती हैं और इनकी डायरेक्शन का जो होता है वो ऐसे होता है। इसका क्या है रीज़न, ये आपको मैं सेपरेट क्लास में, अगर आपको जानना है तो मैं सेपरेट क्लास में इसका रीज़न बताऊंगा कि ये डायरेक्शन क्यों इस टाइप से होती है। इससे रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको जो पूरे वर्ल्ड मतलब अर्थ पे जो विंड सिस्टम चलता है किस टाइप से वो वर्क करता है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस नाम समझिए कि इस वाले जो रीजन में जो विंड्स बहती हैं इनको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्लीज। ओके, इसके ऊपर जो विंड्स निकलती हैं उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है और इन विंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज। ठीक है, जो ये पोलर रीजन तक आपके होते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम हम लोग समझेंगे कि हॉट सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसा क्लाइमेट मिलता है। सो अगर हम लोग हॉट मतलब इस पूरे एरिया को ऐसे समझें कि ये मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है, तो अगर हमने इसको यहाँ पे 3 पोर्शन में डिवाइड किया था और यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये रहा आपका मॉनसूनल टाइप का एरिया, यहाँ पे आपका था सवाना टाइप का एरिया और यहाँ पे था आपका डेजर्ट टाइप का एरिया। ठीक है, तो हमने पहले अभी समझ लिया कि यहाँ पे विंड्स कैसी हैं, विंड्स है हमारी ट्रेड विंड्स। ओके, ट्रेड विंड्स हमारी यहाँ पे चलती हैं। तो अगर हम इस एरिया में ट्रेड विंड्स चला के देखें तो ये यहाँ से इस टाइप से ट्रेड विंड्स आ रही होंगी। ठीक है, ये देखिए आपका ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो डायरेक्शन बताया तो कैसा था, इस टाइप से। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि इस टाइप से विंड बह रही है। जहाँ से विंड आ रही होगी वो जो एरिया होगा यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर एरिया होगा ये काफ़ी
जो विंड्स होंगे, तो ये विंड्स जो होती हैं काफ़ी मॉइस्चर रहता है इनको विंड्स में, और मॉइस्चर की वजह से ये इस पूरे रीजन में बारिश ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो पूरा रीजन है ये मोर रीजन है, मोर रेन यहाँ पे आती हैं। ठीक है, और इसी रीजन में आपका इंडिया भी आता है। ठीक है, इंडिया का जो मॉनसूनल सिस्टम है वो हम सेपरेटली समझेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि ये मॉनसूनल एरिया क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड विंड्स जो इस साइड से आ रही होती हैं, ये पानी से मॉइस्चर निकाल करके लेके आती हैं, और जब ये लैंड पे हिट करती हैं तो यहाँ पे बारिश होती है। सिंपल। ठीक है, इसके बाद जो सवाना रीजन में अभी जैसे ये ट्रेड विंड्स जब होंगी और आगे जब आएंगी, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो मॉइस्चर होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि सारा मॉइस्चर तो इसी एरिया में निकल गया था। तो यहाँ पे भी बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेस रेन टाइप का होता है। ठीक है, बारिश थोड़ी सी कम होती है, और इस बारिश की वजह से वेजिटेशन कैसा होगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी यही ट्रेड विंड्स अगर आगे आती हैं, इधर आ गए हैं, अब इनके पास इस ट्रेड विंड्स में कोई भी मॉइस्चर नहीं रह गया है, कोई भी इसमें पानी नहीं रह गया है इन हवाओं में, तो इसलिए यहाँ पे ये जो पूरा रीजन हो जाता है वो नो रेन, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, और इसीलिए इसको डेजर्ट टाइप का यहाँ पे आपको एरिया दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका विंड्स के कारण आपको ये समझना पड़ेगा कि विंड्स के कारण जो आपका लैंड है वो किस टाइप का रेन वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये पूरा जो लैंड हमने देखा था, ये ट्रेड विंड्स के कारण हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि रीजन्स जो थे वो चेंज हो रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू रेनफॉल होने कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से हमने पूरे एरिया को इस टाइप से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ आ जाएंगे इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर हम लोग पहला वाला देखें मॉनसूनल टाइप में, मॉनसूनल टाइप वाले एरिया में देखें, तो जो पहला आ जाएगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दूसरा जो रीजन आ जाएगा वो आपका साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी भी यहीं पे आता है। जैसे इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मैप पे देखें, ओके, सो इस रीजन की बात अब हम लोग कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम इस रीजन को ऐसे बना लेते हैं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रहा है, तो ऐसे समझिए कि ये 23.5 डिग्री पे जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक। मैं से मान लीजिए कि ये रहा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस रीजन में आपको यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन भी यहाँ पे मिला। ठीक है, ये रहा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको कुछ साउथ चाइना सी भी दिखाई देगा, है ना, यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी का भी एरिया है, तो हम लोग इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, साउथ चाइना सी, यही मैं आपको बता रहा था, साउथ चाइना सी। ठीक है, ये रीजन आ गया। तीसरा जो रीजन यहाँ पे और क्या क्या आ सकता है आपका, इधर थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ब्राज़ील वाला एरिया मिल जाएगा, वेनेजुएला वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साउथ अमेरिका, ईस्टर्न वाला जो एरिया है, ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ओके, सो ये सारे रीजन्स आपके सब ट्रॉपिकल जोन में आएंगे। ठीक है, तो आपको जो उसमें मेन चीज़ समझनी है, ये विंड से रिलेटेड समझनी है, और मैंने आपको विंड्स बताया कि किस टाइप से विंड्स जो होते हैं और क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, ये मैंने आपको अभी क्लैरिटी दी है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कितना होगा, अराउंड 15 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री तक हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर होगा। रेनफॉल कैसा होगा, रेनफॉल पिछले वाले एरिया में हमने कैसे देखा था कि रेनफॉल जो इक्वेटोरियल रीजन में देखा था, रेनफॉल जो था वो थ्रू आउट द ईयर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, हाई होगा, बारिश होगी यहाँ पे, बट यहाँ पे सीजनल होता है, सीजनल इन नेचर कह सकते हैं इसको।
जैसे कि हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि मानसून के सीज़न में बारिश होती है, फिर थोड़ा दिसंबर के टाइम में बहुत बारिश होती है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग सीजनल इन नेचर होता है, 3 से 4 महीने में वहाँ पे बारिश होती रहती है। ओके, तो यहाँ पे आपका बारिश ऐसी है, कभी कभी बारिश हो रही है तो बहुत थिक वेजिटेशन तो नहीं होगा। तो इस वाले जो होगा उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे और डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, इस टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। फ्लोरा कैसा मिलेगा? फ्लोरा यानी आपको वहाँ पे पेड़ पौधे किस टाइप के मिलेंगे? वहाँ पे आपको मिल जाएगा टीक पेड़ मिलता है, टीक नाम का एक होता है आपका। फिर सैंडलवुड होता है, सैंडलवुड मिल जाएगा। मैंगो मिल जाएगा, नीम मिल जाएगा, है ना, साल हो जाएगा, बैनियन ट्रीज मिल जाएंगे। तो इस टाइप का आपको वेजिटेशन मिलेगा। इसके बाद अगर हम फौना देखें, फौना कैसा मिलेगा? फौना यानी एनिमल स्पीशीज़। तो इसमें आपको एलिफेंट्स दिख जाएंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे, राइनोज मिलेंगे, ठीक है, हिप्पोज मिलेंगे, जो कि हैवी बॉडी एनिमल होते हैं, हैवी बॉडीड एनिमल्स। ये आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है कि हैवी बॉडीड एनिमल्स इस एरिया में मिलते हैं, क्योंकि बारिश होती है, पानी भी काफ़ी मिलते हैं, ट्रीज़ भी होते हैं। तो ये एरिया इन लोग के लिए काफ़ी सही रहता है। और यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो कैसी रहेगी, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन एक्टिविटी कैसी रहेगी? यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है, यानी स्लैश एंड बर्न भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न। ठीक है, स्लैश का मतलब क्या हो गया? स्लैश का मतलब हो गया कि आपने ट्रीज़ को कट किया, ट्रीज़ को कट करने के बाद बर्न का मतलब क्या होगा? ये जो ट्रीज़ कट जाएंगे तो इसको जलाया जाता है। ठीक है, काटने के बाद इसको जलाया जाता है, तो जो ऐश होता है, जो ऐश निकलता है, बर्न करके ऐश निकलता है, ये सॉइल के लिए कहा जाता है कि अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं करना नहीं चाहिए, बिकॉज इससे जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ। ओके, तो अगर आप ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आपने सुना होगा कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम होता है इसका। जैसे कि अगर आप इंडिया में देखें तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग झूमिंग नाम से जाना जाता है ना, और भी कई नाम से जाने जाते हैं। जब हम लोकली जाते हैं अलग अलग रीजन में इंडिया के, तो वहाँ पे आपको कई सारे नाम उसमें आएंगे। ठीक है, फिर अगर हम मलेशिया में चले जाएं, मलेशिया में तो ये वहाँ पे भी स्लैश एंड बर्न वाला प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। उसमें वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लदांग बोलते हैं, लडांग। फिर हम लोग अगर थाईलैंड में आ जाएँ, थाईलैंड में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग तमराय। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग म्यांमार वाले एरिया में आ जाएँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? टोंगिया। और इसके बाद हम लोग अगर सेंट्रल अमेरिका में चले जाएं, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्पा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको याद ज़रूर करिएगा, इसलिए मैं आपको बस इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रहा हूँ जो आपको आएंगे। फिर अगर मान लीजिए कि जावा यानी इंडोनेशिया वाला रीजन, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? हुमा, हुमा बोलते हैं। ठीक है, हुमा। ये वन लाइनर फैक्ट्स टाइप के आपको आ जाएंगे। फिर आपका आता है फिलीपींस। फिलीपींस जो एरिया होता है, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं इसको? कैंगिन बोलते हैं, कैंगिन। फिर आता है मान लीजिए श्रीलंका, श्रीलंका में क्या बोलते हैं इसको? चेना, चेना। फिर आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं इसको? ब्राज़ील में बोलते हैं इसे रोका, रोका नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। ओके, तो ये नाम आपको नोट करना है, याद करना है। और आपको मैंने बताया कि किस टाइप का वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको मिलेगा। टेम्परेचर मैंने आपको बताया, रेनफॉल पता हो गया आपको, वेजिटेशन मैंने आपको बताया, किस टाइप का फ्लोरा वहाँ पे मिलता है, किस टाइप का फौना मिलता है, किस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ मिलते हैं। तो अगर आपको इतने चीज़ों का आइडिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मॉनसूनल एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ये वाला एरिया कवर किया है। ओके, अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट में सवाना, और फिर हम लोग समझेंगे डेजर्ट। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका सवाना एरिया। ठीक है, सवाना। तो इसको मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। हम लोग कौन सा पार्ट देख रहे हैं?
जो हम लोगों ने शुरुआत में किया था ये वाला यहाँ पे, तो हम लोगों ने अभी मॉनसूनल पढ़ा, अब हम लोग सवाना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डेजर्ट देखेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग अपना एक एक करके सारे क्लाइमेट्स को पढ़ेंगे, ओके। तो सवाना जो टाइप होता है उसको सूडान टाइप भी कहा जाता है, उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। याद होगा आपको, ये जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया था, ये आपका 30 डिग्रीज से था, 30 डिग्रीज के आसपास का ये रीजन है, ठीक है। 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास का रीजन। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसीलिए इसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको बुशवेल्ड्स बोलते हैं और यहाँ पे इसको पार्कलैंड भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। तो जो मैंने आपको रीजन ऐसा बनाया था, इस रीजन में हम लोग ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग सवाना कह रहे हैं, सवाना, ओके, इस टाइप से। तो यहाँ पे जानना होगा कि ये जो एरिया है ये कॉन्टिनेंटल हो गया, ये एरिया जो हो गया इंटीरियर में हो गया ना। इधर मान लीजिए कि अगर समंदर है, इधर समंदर है, मान लीजिए इधर समंदर है, तो ये उस समंदर से काफ़ी दूर है ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया जो होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल रीजन। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल रीजन, क्योंकि ये जो मेन ओशन है उससे काफ़ी दूर रहता है, ये पानी नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। ये हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ये बोलेंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, वो रहेगा हाई, ठीक है। रेनफॉल मैंने आपको समझाया था कि जो क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स यहाँ से आती हैं, ठीक है। तो सारा तो पानी वो इसी रीजन में कर देती हैं, सारा पानी यहीं पे निकाल देती हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही थोड़ा थोड़ा रेनफॉल होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेजिटेशन कैसी रहती है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर बारिश बहुत कम हो रही है तो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट नहीं होंगे, कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉरेस्ट आपको ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उसमें आपको एस टाइप का दिखाई देगा। मान लीजिए लैंड है तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे ग्रासेस दिखाई देते हैं, ग्रास, बहुत लंबे लंबे ग्रास, छोटे छोटे ग्रास। ये अराउंड 6 फीट से 12 फीट के आसपास के ग्रास आपको मिल जाएंगे। 6 फीट से 12 फीट 15 फीट के आसपास के ग्रास मिल जाएंगे, मतलब एक आदमी खड़ा हो इतना इतना, ठीक है, या उससे भी डबल। तो ये मिल जाएगा। और एक यहाँ पे एक इस टाइप का पेड़ मिलता है, इस टाइप का कैनोपी रहता है उसका, ठीक है। इस टाइप का कैनोपी रहता है, इसको हम लोग कहते हैं अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी, अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी, ठीक है। तो इस टाइप का को पूरा यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, ओके। ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये ग्रासेस यहाँ पे आपको 6 फीट से 12 फीट के आसपास की मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे है स्पीशीज़ कैसे मिलेंगे। अब देखिए ग्रासेस है, ठीक है, ग्रासेस है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी छिपने की जगह हो जाती है एनिमल्स को। तो इसीलिए इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, बिग गेम कंट्री, बिग गेम कंट्री। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हंटिंग वाली चीज़ें होती हैं, मतलब बड़े जो एनिमल्स होते हैं लाइक चीता, प्रेडेटर्स जो होते हैं, टाइगर्स, चीता, लायंस, ये सब जो होंगे वो छोटे एनिमल्स को करेंगे, हंट करेंगे। लेकिन जो ग्रासेस होती हैं वो छिपने के लिए काफ़ी कंड्यूसिव होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बिग गेम कंट्री। और ये क्वेश्चन भी आपके पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हुए जा चुके हैं, काफ़ी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे आपको कंटेंट बता रहा हूँ, ये सारा जो पूरा स्टडी मटेरियल है, ये आपके पीसीएस और यूपीएससी दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिस मत करिएगा, पूरी क्लासेस को पूरा देखते रहिएगा, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्पीशीज़ देख रहे थे, तो स्पीशीज़ मैंने आपको बताया कि जो फ्लोरा होगी वो किस टाइप के होंगे, फ्लोरा भी समझ लेते हैं। फ्लोरा किस टाइप के होंगे कि वहाँ पे शॉर्ट ट्रीज़ होंगे, ठीक है, ग्रासेस होंगी, ठीक है, ये सारे होते हैं। और वहाँ पे फौना कैसा होगा, फौना यानी जो एनिमल स्पीशीज़ होंगे वो कैसे होंगे, वो आपको वही नॉर्मल जो आपको सारे जो आपको चीज़ें मिलती हैं, लाइक टाइगर हो गया, ठीक है, लायन हो गया, चीता हो गया, इस टाइप की चीज़ें मिलेंगे, डियर हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फौना स्पीशीज़ में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन एक्टिविटी।
ह्यूमन एक्टिविटी हम समझ रहे हैं कि किस टाइप की होंगी। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्राइबल्स मिलेंगे। कैसे ट्राइबल्स मिलते हैं? यहाँ पे ट्राइबल्स आपको मिलेंगे मसाई, ठीक है, मसाई। इसके बाद आपको मिलेंगे किकियू, किकियू। फिर आपको यहाँ पे मिलते हैं हौसा। हौसा जो आपको नाइजीरिया नामी जो कंट्री है वहाँ पे आपको हौसा नाम के ट्राइबल लोग मिलेंगे। और ये लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये होता है। और ये जो मसाई और कीको होते हैं ये आपके नोमैडिक रियरिंग करते हैं। रियरिंग मतलब गाय भेड़ बकरी ये सब चीज़ का रियरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो आपका सवाना एरिया में मिलता है। और ये सवाना एरिया आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका के रीजन में मिलेगा। ये तो आपको आइडिया होगा। ये जो सवाना आपको एरिया मैंने बताया ये आपके अफ्रीकन रीजन से रिलेटेड। ओके, सो इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जानना सवाना के पूरे पोर्शन में। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में। सो अगर हम लोग डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखें तो ये आपका थर्ड हो जाएगा इसी में। और ये जो डेजर्ट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये पूरा रीजन ले लें और यहाँ पे ट्रेड विंड्स यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड विंड्स जो होंगी काफ़ी इसमें मॉइस्चर रहता है तो सारा जो बारिश होता है मोस्टली इस रीजन में ही हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस रीजन में बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है, लेस रेन, ठीक है, लेस रेन। और जो फाइनली ये जो रीजन होता है यहाँ पे आपको नो रेन मिलेगी, यहाँ पे आपको बारिश नहीं मिलेगी। और ये डेजर्ट एरिया आपको इसलिए डेजर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको लॉजिक पता है। अब लॉजिक के बाद आप समझिए कि कौन से एरियाज़ होंगे, ठीक है। तो इस एरियाज़ में आप बताइए, समझिए एक बार, मैं बताता हूँ। ये रहा आपका सहारा डेजर्ट आपको यहाँ मिलेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, डेजर्ट। फिर आपके कालाहारी डेजर्ट मिलेंगे, कालाहारी। नामीब डेजर्ट आपको मिल जाएगा, एटाकामा डेजर्ट मिल जाएगा। नागेव जो डेजर्ट होता है, नागेव इज़राइल का, इज़राइल वाले एरिया में ये मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया का थार जो डेजर्ट है वो भी इसी एरिया में आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो ग्रेट डेजर्ट जो हमारे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में है वो इसी रीजन में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि अगर डेजर्ट एरिया है तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, ओके, हाई होगा यानी यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसकी वजह से ही इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से ही आपको वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन नाम की चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देती है, मतलब वो डेजर्ट बन जाते हैं, ठीक है। मॉइस्चर जो होता है वो एटमॉस्फेयर से निकल जाता है, ओके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और जो टेम्परेचर हाई रहता है इसका मतलब जो डाई यूरेनल रेंज होगा, डाई यूरेनल रेंज वो काफ़ी हाई होगा। डाई यूरेनल रेंज का मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर मान लीजिए वहाँ पे 55 डिग्री तक पहुँच गया और मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे रात के टाइम में 3 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को कहते हैं कि काफ़ी डाई यूरेनल चेंजेस है, दिन में और रात में काफ़ी डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, ओके। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग टेम्परेचर समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि रेनफॉल कैसी होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेनफॉल कैसी होगी? वेरी लो, बहुत ही कम बारिश यहाँ पे नहीं होती है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है, ठीक है। वेजिटेशन, तो वेजिटेशन में यहाँ पे आपको जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। यानी यहाँ पे ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता है जिस पेड़ों में थॉर्न लगे होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो नुकीले नुकीले जो उसमें होते हैं, थॉर्न बियरिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, कांटे, ठीक है, कांटे जिसे कहते हैं उसमें। और इनका जो ज़ीरोफाइट्स में जो इनके लीव्स होते हैं ये काफ़ी वैक्सी लीव्स होते हैं, ठीक है। ताकि क्यों ऐसा होता है वैक्सी लीव्स? ताकि इसमें से मॉइस्चर, जितना भी मॉइस्चर इस पेड़ में है, इस लीव्स में है, वो निकले ना, ठीक है। तो मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी वैक्सी होती हैं, लीव्स भी और स्टेम भी, ठीक है।
इसको आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो पेड़ का तना होता है वो काफ़ी थिक होता है, थिक बार्क, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना पता होगा। और वहाँ में आपको किस टाइप के, वहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका वहाँ पे एलोवेरा मिल जाएगा, आपको एलोवेरा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेम वाला पेड़ है। कैक्टस मिल जाएगा, अकेशिया मिल जाएगा, अकेशिया, देन बल्बस। ओके, सो ये जो पेड़ होते हैं ये वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें जो मैंने आपको ये बताया, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग इसका फौना समझते हैं कि किस टाइप को वहाँ पे आपको मतलब स्पीशीज़ वहाँ पे आपको कैसे मिलेंगी। तो ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं वो होती हैं आपकी नॉकटर्नल, यानी बरोइंग एनिमल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। बरोइंग एनिमल्स में क्या क्या होते हैं, जो कि इनको क्या बोलते हैं, जो कि एक्टिव होते हैं, जो रात में एक्टिव होते हैं, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, जैसे कि रैटल स्नेक मिलेगा आपको वहाँ पे, फिर आपको कैमल मिलेंगे, कैमल तो मिलता ही है, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी होंगी ये एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे आपको ट्राइबल्स कैसे मिलेंगे, बिडोनीज टाइप के वहाँ पे आपको ट्राइबल्स ट्राइब्स मिलेंगे, ठीक है। ये अरेबियन डेजर्ट में आपको मिलते हैं, बिडोनीज अरेबियन डेजर्ट में, और ये हॉर्स रियरर होते हैं, ठीक है, हॉर्स रियरर होते हैं। नेक्स्ट जो आपको मिलते हैं वो होते हैं टॉरिक्स, ये आपको सहारा डेजर्ट में मिलेंगे, ठीक है। ये कैमल रियरर होते हैं, कैमल रियरर। तीसरा हो गए आपके बिंदुबुस, बिंदुबिस, ये आपको ऑस्ट्रेलिया रीजन में मिलेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे। चौथे जो हो जाएंगे ये आपका मिलेंगे बुशमैन्स, बुशमैन, ये आपको कालाहारी डेजर्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जो है ये है आपको नामीब्स, ये आपको नामीबियन डेजर्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, नामीबियन डेजर्ट में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे लोग जो होंगे आपके हंटर्स और गैदरर्स हैं, हंटर्स एंड कलेक्टर्स, ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये ट्राइब्स आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको वहाँ पे मिलेगी। ओके, इसके अलावा वहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी मिलते हैं, जो डेजर्ट होता है वहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो डेजर्ट एरिया होता है वो हमेशा से डेजर्ट नहीं था, पहले वहाँ पे फॉरेस्ट रीजन हुआ करता था, लेकिन विथ ड्यू टाइम, टाइम के साथ ये फॉरेस्ट रीजन ख़त्म हो जाता है और ये फॉरेस्ट जो होता है फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको फॉसिल से क्या मिलता है, आपको वहाँ से ऑयल मिलना चालू हो जाता है, इसीलिए डेजर्ट में आपको ऑयल मिलता है और इसीलिए इस एरिया से काफ़ी ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो एक बार कुछ समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है। तो एक सऊदी में आपको वहाँ पे सऊदी में मिल जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया आपको पता होगा कि काफ़ी ऑयल यहाँ पे मिलता है। फिर वहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे कुछ मिनरल्स मिलेंगे, वो मिलता है, जैसे गोल्ड मिनरल्स मिल जाएगा आपको वहाँ पे, डायमंड मिल जाएगा। तो ये जो गोल्ड है वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट माइन है जिसका नाम है काल गुरली माइंस, ठीक है, काल गुरली माइंस। और डायमंड आपको मिल जाएगा वहाँ पे, एक रीजन है जिसका नाम है कोल गार्लिक रीजन, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा आइडिया होना चाहिए। फिर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट मिनरल्स में आपका कॉपर मिल जाएंगे, ठीक है, कॉपर। तो सऊदी अरेबिया से हमने क्या देखा, क्रूड, क्रूड ऑयल। फिर गोल्ड और डायमंड हमने देखा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर हमें कहाँ से मिलेगा, कॉपर हमें मिलेगा एक माइन है जाम्बिया में, ठीक है, जाम्बिया में, जिसका नाम है, आप बताइए। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कटंगा माइंस, कटंगा माइंस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं, ठीक है।
ओके, सो ये आपका हमने यहाँ पे अभी ख़त्म किया आपके सारे जो 3 जो रीजन हमने पढ़े थे। एक था आपका मॉनसूनल, एक था आपका सवाना और एक था आपका डेजर्ट। ठीक है, ये आपके हॉट सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हमने जो देखा था, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में वो एरिया था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वार्म टेम्परेट जोन के बारे में। ठीक है, वार्म टेम्परेट जोन में आपके कैसे रहेंगे, वहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन, स्टेपी और चाइना टाइप के क्लाइमेट मिलेंगे। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग कूल टेम्परेट जोन भी देखेंगे और लास्ट में पोलर के टाइगा और टुंड्रा देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेरेनियन, स्टेपी और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट को। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये रहा आपका वार्म टेम्परेट जोन। वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला रीजन है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री था। तो हम लोग इस जोन की बात कर रहे हैं जो कि 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के आसपास का जो जोन है, इस रीजन की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन जोन क्यों कहेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, सो ये एरिया ट्रांजिशन जोन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे एक यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों टाइप ऑफ विंड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेड विंड्स भी मिलते हैं, मैंने जो आपको बताया था ट्रेड विंड्स, और यहाँ पे आपको मिलेंगे वेस्टर्लीज टाइप ऑफ विंड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी यूनिक होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन जोन मैंने इसको कहा है। ओके, सो पहला जो हम लोग यहाँ पे जोन देखने वाले हैं वो है आपका मेडिटेरेनियन टाइप। मेडिटेरेनियन टाइप, ओके। सो मेडिटेरेनियन टाइप में जो टेम्परेचर होगा, पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेडिटेरेनियन टाइप पे होगा आपका ये वाला एरिया। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप से अगर ये पूरा रीजन है तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये था आपका मेडिटेरेनियन। ओके, तो हम लोग पहले अभी इस वाले रीजन की बात करेंगे, इसके बाद आपका ये आपका चाइना था, यहाँ पे आपका स्टेपी था और इधर आपका मेडिटेरेनियन था। ठीक है, ये 3 टाइप हमने जोन में इसको कन्वर्ट किया था। अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। इधर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेरेनियन टाइप से। ओके, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही माइल्ड रहता है। माइल्ड मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 10 से 30 डिग्री होता है, काफ़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे रेनफॉल कैसे मिलेगी, रेनफॉल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपसे याद रखिएगा कि ये रेनफॉल मतलब जो विंटर्स होते हैं और समर्स होते हैं इन दोनों के लिए अलग रहेगी। तो यहाँ पे जो विंटर्स होंगे वो होते हैं वेट, यानी बारिश होती है विंटर्स में। ठीक है, विंटर्स होते हैं वेट होते हैं और समर्स कैसे होते हैं, ड्राई। ओके, और इसका जो मेन रीज़न है ये आप बस समझ लीजिए कि ये होता है बिकॉज ऑफ द एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सन, क्योंकि यहाँ पे सन जो होता है उसकी पोजीशन काफ़ी चेंज होती है। जब सन की पोजीशन चेंज होती है तो जो प्रेशर बेल्ट होते हैं वो भी चेंज होते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का जो सीन होता है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये काफ़ी डिटेल हो जाएगा, इतना आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि सन की पोजीशन की शिफ्टिंग की वजह से प्रेशर बेल्ट में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो आपको विंटर्स में दिखाई देगी और समर्स में नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका एरियाज़ आपको कैसा रहेगा, ये मैंने आपको बताया था। जो मेडिटेरेनियन टाइप का सी होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेम आपको मिल जाएगा कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगा, कैलिफोर्निया यानी नॉर्थ अमेरिका में। ओके, फिर आपको मिल जाएगा सेंट्रल चिली, सेंट्रल चिली यानी सेंटियागो रीजन जो होता है, सेंटियागो। ओके, इसके अलावा आपको केप टाउन रीजन में मिल जाएगा। केप टाउन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भी ये चीज़ मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड रीजन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, फिर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहाँ पे स्पीशीज़ कैसे मिलेंगे, स्पीशीज़ यानी आपको फ्लोरा और फोना कैसे मिलेगा। तो पहले हम लोग फोना समझ लेते हैं। फोना यानी वेजिटेशन एक बार समझ लेते हैं किस टाइप का वेजिटेशन है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा श्रब टाइप,
श्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसको हम लोग शैडो लेस वेजिटेशन भी कहते हैं, शैडो लेस वेजिटेशन भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, श्रब टाइप भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेड़ कैसे मिलेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे लैवेंडर, ठीक है, एग्जॉटिक फूल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे लैवेंडर हो गया, फिर आपको रोज़ मैरी एक होता है, रोज़ मैरी, ठीक है, मिर्टल, मिर्टल, ये काफ़ी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। और इसके अलावा आपको सिट्रस फूड मिल जाएगा, सिट्रस फूड यानी जैसे कि नींबू होता है, सिट्रस फूड, ठीक है, यूकलिप्टस मिल जाएगा, ये इसी रीजन की खासियत होती हैं, यूकलिप्टस जो प्लांट होते हैं, ओके। फिर आपको यहाँ पे वीटी कल्चर, जैसे ग्रेप्स मिलते हैं, ग्रेप्स और ऑरेंजेस आपको मिलते हैं, फिग्स मिलता है, अंजीर जिसे कहते हैं हम लोग, नट्स मिलता है। तो ये सारे टाइप के प्लांट्स के लिए ये एरिया काफ़ी कंड्यूसिव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे मिलेंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो कैसी होंगी ये भी एक बार देख लेता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम लोग नॉर्मल ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्राइबल एरियाज़ की बात कर रहे हैं। जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एक कल्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, ट्रांस ह्यूमन्स का सिंपल ये मीनिंग है, इट इज़ अ सीजनल माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं लोग अलॉन्ग विद देयर कैटल, कैटल के साथ ये माइग्रेट करते हैं फॉर ग्रीन पैस्चर्स, किसके लिए, फॉर ग्रीन पैस्चर, यानी खेती आपका जो घास होती है उसके लिए कर जाते हैं। तो समर्स पे ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा ऐसा रहे, तो समर्स पे, विंटर्स पे ये लोग यहाँ रहेंगे, नीचे रहते हैं, और समर्स में ये लोग ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ग्रीन पैस्चर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये माइग्रेट करते रहते हैं, विंटर्स में नीचे रहेंगे, समर्स में ऊपर रहेंगे, तो इसी टाइप का होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांस ह्यूमन्स, ठीक है। अगर हम इंडिया में देखें, इन इंडिया सेम एक्टिविटी कौन करता है, सेम एक्टिविटी यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे आपको ट्राइबल लोग मिलते हैं, एक होते हैं आपके बाकेरवाल, बाकेरवाल, ये बाकेरवाल आपको कहाँ पे मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाते हैं। इसी तरह सेम आपको एक गद्दीज़ नाम के मिल जाएंगे, गद्दीज़ जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के दो ट्राइबल लोगों के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। बाकेरवाल ये भी ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं, और गद्दीज़ होते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, ये भी ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया कि सीजनल माइग्रेशन, एक सीज़न ऊपर रहेंगे, एक सीज़न नीचे रहेंगे, जहाँ पे घास आपको मिलेगी वहाँ पे अपने कैटल्स के साथ ये विचरण करते रहेंगे, ठीक है। ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया था कि वीटी कल्चर काफ़ी होता है, वीटी कल्चर, वीटी कल्चर का मतलब जहाँ पे ग्रेप्स और ऑरेंजेस, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं इनकी जो प्रैक्टिस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं वीटी कल्चर, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी बनते हैं। और वीटी कल्चर मतलब ये ग्रेप्स और ऑरेंजेस से क्या बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं वाइन, ठीक है, वाइन्स बनाते हैं। तो वाइन्स में कुछ इंपॉर्टेंट वाइन्स जैसे कि आपको मालूम होगा, एक होता है आपको शैम्पेन, आपने मूवीज़ में देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा, शैम्पेन होता है। फिर एक होता है आपका बरगंडी, बरगंडी कहते हैं शायद, फ्रांस में कहते हैं इसको, रोन में, रोन एरियाज़ में। देन आपका पोर्ट वाइन होता है, ठीक है, पोर्ट वाइन भी एक होती है। तो ये सारे, इस पोर्ट वाइन जो आपको पुर्तगाल में मिल जाएगा, ठीक है, शैम्पेन आपको फ्रांस में मिल जाएगा, बरगंडी आपको रोन एरिया में मिल जाएगा, रोन जो होता है वहाँ पे, यानी जर्मनी के आसपास। तो इस टाइप के वहाँ पे आपको चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ इस टाइप की होती हैं। तो ये आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए इतना आइडिया होना चाहिए, ओके। शुरू में हम लोगों ने क्लास के स्टार्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था जो कि यूपीएससी ने पूछा था 2010 में, इसी को आप हम लोग ट्राई करते हैं इतने इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक जोग्राफिक रीजन है जिसका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे आपको वार्म और ड्राई क्लाइमेट मिल जाएगा, ओके, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। इसके अलावा आपको माइल्ड एंड वेट विंटर्स मिल जाएगा, और एवरग्रीन ओक ट्रीज़ मिल जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ हमने अभी कहाँ पे पढ़ा है, ये चीज़ हमने अभी यहीं पे पढ़ा है आपके मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। देखिए आपका जो विंटर्स है वो कैसा है, वेट, आपका समर्स कैसा है, ड्राई, और आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, माइल्ड, ओके।
और ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वार्म और ड्राई क्लाइमेट आपका मिल गया, माइल्ड और वेट विंटर्स मिल गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से आपको क्या समझ में आता है कि इसका आंसर क्या बनेगा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ओके, ईस्टर्न चाइना नहीं मिलेगा, सेंट्रल एशिया नहीं मिलेगा, एटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिया था, ये यूपीएससी पूछता है। और भी इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हैं, अगर आप PYQs देखते रहेंगे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक पार्ट है। आपको इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं करनी है, वो काफ़ी फैक्चुअल नहीं है इसमें नेचर में, लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाएगा तो ये आपको किसी भी टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से इजीली कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि जो पूरा मेडिटेरेनियन जो पूरा एरिया था ट्रॉपिकल जोन का, वो हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर के रखा था, और ये आपका 0 डिग्री। ठीक है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक तो हो गया आपका यहाँ पे मेडिटेरेनियन हमने अभी पढ़ा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर आएंगे, हम लोग स्टेपी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग चाइना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि मैं हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते रहें। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम लोग स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेपी। तो ये जो पोर्शन होते हैं एक्चुअली में काफ़ी स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये आज याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिक से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगेन तो मैंने सबको बताया होगा कि अगर आपको कोई रीजन है और अगर वो यहाँ पे मान लीजिए कि ओशन है, ओशन से ये काफ़ी दूर हो जाता है, तो इस पूरे एरिया को कैसा बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल एरिया बोलेंगे। ये आपका हम लोग स्टेपी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगा ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, हमेशा जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा। ओके, टेम्परेचर कैसा होगा बताइए, यहाँ पे माइल्ड टाइप का टेम्परेचर होगा, क्योंकि हम लोग अब लैटिट्यूड वाइज जो है काफ़ी ऊपर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग अब 30 से 45 डिग्री के बीच में हैं। ठीक है, तो हम लोग लैटिट्यूड वाइज ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता जाएगा, माइल्ड होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के पास जब रहते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हॉट ह्यूमिड रहता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा माइल्ड होता रहेगा। ओके, सो ये चीज़ याद रखना है। टेम्परेचर के बाद हम लोग रेनफॉल देख लेते हैं, रेनफॉल कैसी रहेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे बीच में का एरिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे रहेगा, मॉडरेट रेनफॉल रहेगी। ओके, मॉडरेट रेनफॉल रहेगी। और यहाँ पे भी जब ऐसा होगा तो यहाँ पे भी क्या मिलेंगे आपको, टेम्परेट ग्रास लैंड मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो यहाँ पे ये जो रीजन था सवाना, यहाँ पे भी आपको ग्रास मिलते थे। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे स्टेप, यहाँ पे भी ग्रास मिलेगा, क्योंकि ये बीच का एरिया है, यहाँ पे बारिश जो होगी वो मॉइस्चर कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड बन जाता है। ओके, और यहाँ पे आपको वेस्टर्लीज भी मिल जाएंगी और आपको ट्रेड विंड्स भी मिल जाएंगी। तो इसलिए जैसे अगर आपको आइडिया ऐसे करना है तो मान लीजिए ये रहा। ठीक है, ये आपका अभी स्टेप ही मैंने आपको बताया था कि जो रेनफॉल होती है वो कैसी होती है, ट्रेड विंड्स आपकी इस डायरेक्शन में बहती हैं, और जो आपकी वेस्टर्लीज होती हैं वो आपकी इस डायरेक्शन में बहती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ओके, तो हम मैंने आपको यही बताया था कि ट्रेड विंड्स आपकी इस डायरेक्शन में हैं, सॉरी ट्रेड विंड्स आपकी नीचे के डायरेक्शन में हैं, और जो आपका वेस्टर्लीज हैं वो इस डायरेक्शन में हैं। तो अगर हम कहें कि भाई इधर से वेस्टर्लीज आ रही हैं तो भी ये एरिया यहाँ से आपको दूर पड़ेगा, ये स्टेपी एरिया है। और अगर मैं कहूँ कि भाई इधर से ट्रेड विंड्स का भी इफेक्ट दिख रहा है तो भी ये एरिया दूर पड़ेगा, तो यहाँ पे लेस रेनफॉल होती ही होती है। और जहाँ पे कम रेनफॉल होती है वहाँ पे बड़े पेड़ नहीं होते, वहाँ पे कैसे होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्रास लैंड, तो इसलिए इसको एरिया को क्या बोला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया भी बोला जाता है। और ये आपको सिर्फ आपको मतलब ये अर्थ में मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे, तो ये यूरोपियन एरिया में नहीं मिलेगा, ये आपको कई और भी कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार एरिया इसका समझ लेते हैं कि कहाँ पे मिलेंगे एरियाज। तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज आपने सुना होगा,
फिर इसके बाद अगर हम अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका में जाएं और यूरुग्वे में जाएं, ठीक है, उरुग्वे, तो वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है बताइए? पैम्पास बोला जाता है, पैम्पास। फिर अगर हम लोग यूरोपियन एरिया में जाएं, इसको हम लोग यूरेशिया लिख सकते हैं, यूरेशिया, यहाँ पे इसको बोला जाता है स्टेपी, स्टेपी। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग देखेंगे तो सेम चीज़ को बोलते हैं हम लोग डाउन्स, ये अपने लोगों ने पढ़ा होगा, डाउन्स एरिया बोला जाता है। फिर हम लोग जो होगा साउथ अफ्रीका में अगर हम लोग पढ़ें जाएं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वेल्ट्स, वेल्ट्स बोला जाता है इसको। फिर हम लोग अगर चाइना में जाएं तो चाइना में इसको क्या बोलते हैं? मंचूरियन एरिया, मंचूरियन, क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसको मंचूरियन बोला जाता है, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कैंटरबरी, क्या बोलते हैं? कैंटरबरी बोला जाता है। और अगर हम लोग हंगरी में हैं, हंगरी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुछताछ बोलते हैं, पुछताछ। तो ये जो ग्रासलैंड हो गए, इसी को टेम्परेट ग्रासलैंड, इन एरियाज़ में इनका नाम होता है टेम्परेट ग्रासलैंड का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपका कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे जैसे कि स्पीशीज़ अगर मैं इसमें देखूँ, स्पीशीज़ कैसे होंगे, तो यहाँ पे अगर हम फ्लोरा की बात करें, स्पीशीज़ में पहले आप वेजिटेशन समझिए कैसा होगा, कि पहले तो आपको यहाँ पे ट्री लेस वेजिटेशन मिलेगी, यानी आपको यहाँ पे ग्रास मिलेगा। यहाँ पे फ्लोरा कैसा मिलेगा? फ्लोरा जो होता है वहाँ पे आपको एक पेड़ मिलता है, इसका नाम मुझे बताना था, अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा। ये काफ़ी ही न्यूट्रिशियस होता है, वेरी न्यूट्रिशियस, ये ग्रास है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेज़ मिल जाएगा, टोबैको मिल जाते हैं, ठीक है, कॉटन मिल जाएगा, वीट मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। और ये पूरे एरिया को इतनी मतलब होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रैनरीज, ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आपका किस कौन सा यहाँ पे एरिया आता है, किस टाइप का टेम्परेचर है, रेनफॉल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। फिर हम लोग आ जाते हैं लास्ट में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पे, ठीक है, चाइना टाइप, जो हम लोगों ने 3 सेक्शन डिवाइड कर रखे थे। हम लोग स्टेपी देखा हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने मेडिटेरेनियन देखा, स्टेपी देखा, अब हम लोग लास्ट में जाते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ओके। तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चाइना में आता है, इस टाइप ऑफ क्लाइमेट और भी कई जगह पे आएगा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ओके। तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एरिया होता है, ये एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? ये एक्सपीरियंस कर रहा है ये विंड्स। और आप मुझे बताइए ये विंड्स कौन से थे? ये विंड्स का नाम था ट्रेड विंड्स। और ये यहाँ पे आपका ओशन भी है, ओशन से, यहाँ से सारे ओशन से ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ओशन से विंड्स आ रही हैं तो वो मॉइस्चर लेके आ रही होंगी। अगर मॉइस्चर है तो जब वो लैंड पे हिट करेंगी तो क्या होगा? रेन होगा, रेनफॉल होगा, ओके। तो ये जो एरिया होता है चाइना टाइप में, यहाँ पे भी रेनफॉल होती है और ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा किससे ज़्यादा होती है? मेडिटेरेनियन और स्टेपी टाइप ऑफ रीजन से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है, ठीक है। और उसका लॉजिक आपको पता है, बिकॉज ऑफ द ऑन शोर ट्रेड विंड्स, ऑफ द ऑन शोर ट्रेड विंड्स, ओके। सो ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली बात, ये कहाँ पे बनेगा? ये आपका बनेगा ईस्टर्न मार्जिन्स, जो भी कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न मार्जिन्स होगा वहाँ पे। ईस्टर्न आपको समझ में आता होगा, इधर आपका ईस्टर्न होगा, इधर आपका वेस्टर्न होगा। तो ईस्टर्न जो मार्जिन्स होगा कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे आपको इस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल कैसा होगा? रेनफॉल विल बी हायर, हायर, वेरी हाई, हायर देन व्हाट? हायर देन मेडिटेरेनियन एंड स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। और इसका टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप इसको एरिया वाइज समझना चाहें तो इसमें एरिया में क्या क्या आएगा इसको एक बार देखते हैं। देखिए, पहला हो गया आपका चाइना टाइप, जिसे हम लोग कह रहे हैं चाइना टाइप। ये आपका कहाँ पे होगा? नॉर्थ चाइना में, ठीक है। और
नॉर्थ चाइना में, और कुछ आपको यहाँ पे जापान का भी एरिया मिल जाएगा, ठीक है, जापान ये हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपको गल्फ टाइप भी कहते हैं इसको, इसी पर्टिकुलर को गल्फ टाइप भी कहते हैं। और ये आपको साउथ ईस्ट यूएसए का जो साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि आपका फ्लोरिडा वहाँ पे पड़ता है, एलाबामा पड़ता है, ठीक है, एलाबामा वाला जो एरिया है वो पड़ता है, वो उसमें आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गल्फ टाइप। फिर आपका आ जाएगा एक तो नेटल टाइप भी इसे कहते हैं, नेटल। और ये नेटल टाइप कहाँ पे पड़ता है, नेटल आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ अर्जेंटीना भी आ जाएगा, उरुग्वे भी आ जाएगा, ठीक है, उरुग्वे। तो ये आपको 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ओके, तो अगर आप ऐसे देखें तो ये आपका मान लीजिए कि अफ्रीका है, तो अफ्रीका है ये पोर्शन, तो आपको इस एरिया में ये एरिया आपका कैसा हो जाएगा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ मिल जाएगा। ये जो एरिया है, सॉरी, ये जो बीच में एरिया है यहाँ पे आपको स्टेपी यानी यहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिल जाएंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पे आपको नेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ईस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, ये ईस्टर्न मार्जिन है। और यहाँ पे आपको ट्रेड विंड्स आती हैं, ट्रेड विंड्स, तो यहाँ पे इसलिए आपको नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आई होप कि आप लोगों को अभी क्लियर हो रहा होगा कि ये क्यों इस टाइप से होता है। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि स्पीशीज़ कैसे मिलेंगी आपको, ठीक है। मेरे साथ ही नोट करते रहिएगा। अगर आपको ये नोट्स आपको दोबारा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ये नोट्स को कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैम्फर मिल जाएगा, कैमेलिया मिल जाएगा, मैग्नोलिया जो एक होता है स्पीशीज़ वो मिल जाएगा, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर हम समझें तो जो प्लेन्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पे आपको मतलब पैडी पैडी से कहते हैं, पैडी यानी आपका राइस, है ना, उस टाइप की कल्टीवेशन होती है। और जो हिली टेरेन्स होती हैं, हिली टेरेन, वहाँ पे आपको टी मिल जाएगा, मलबेरी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि बारिश हो रही है तो जितने भी पानी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मतलब पानी वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स होंगे वो उगते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यूकेलिप्टस हो जाएगा, ओके, यूकेलिप्टस भी मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया, वार्म टेम्परेट जोन, जहाँ पे हम लोगों ने मेडिटेरेनियन, स्टेपी और चाइना देखा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कूल टेम्परेट जोन, जहाँ पे हम लोग ब्रिटिश, साइबेरिया और लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को देखेंगे। ओके, सो कूल टेम्परेट जोन, ठीक है, कूल टेम्परेट जोन। तो ये जो एरिया होगा ये कहाँ से हो कहाँ तक होगा, 45 से 65 डिग्री के बीच में होगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 3 टाइप के जो क्लाइमेट हैं, वो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 टाइप के मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्रिटिश मिलेगा, ओके, यहाँ पे आपको साइबेरियन मिलेगा, और यहाँ पे आपको लॉरेंशियन मिलेगा। ओके, लॉरेंशियन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश टाइप से। ओके, तो ब्रिटिश टाइप जैसे आपको पता होगा कि ये अगर कॉन्टिनेंट है, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है, तो ये इसका वेस्टर्न साइड पड़ रहा है, राइट। अगर वेस्टर्न साइड पड़ रहा है तो विंड्स जो होंगे वो ऐसे यहाँ से इस लैंड पे पड़ रही होंगी, विंड्स। और अगर यहाँ पे बगल में ओशन है तो ये जो ओशन से आपको विंड्स निकल के जा रही होंगी, तो यहाँ पे इस एरिया में, ब्रिटिश एरिया वाले एरिया में, आपको कॉन्टिनेंट्स के पर इस पोर्शन में काफ़ी रेनफॉल आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो एक चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर हो रही है कि जो रेनफॉल होगी वो कैसी होगी, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और ये हमें कॉन्सेप्ट अब मालूम है कि अगर यार यहाँ से विंड्स आ रही हैं, ठीक है, क्यों आ रही हैं, ऑन शोर विंड्स की वजह से। अगर ऑन शोर विंड्स आ रही हैं
तो पर्टिकुलर रीजन में वहाँ पे बारिश होगी ही होगी। और अगर बारिश हो रही है और प्लस ये भी हायर लैटिट्यूड्स पे भी हम लोग पहुँच रहे हैं, तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर आपका काफ़ी माइल्ड होगा और काफ़ी कूल भी होगा, कोल्ड से माइल्ड के बीच में आप कह सकते हैं। और 0 से आप कह सकते हैं कि 28 डिग्रीज तक ये इस टाइप का टेम्परेचर आप कह सकते हैं। मैक्सिमम कह सकते हैं कि ये समर में मैक्सिमम होगा ड्यूरिंग समर्स, और 0 डिग्री आप विंटर्स का मान सकते हैं। ओके, और हमने जैसा यहाँ पे लैटिट्यूड डिस्कस किया था कि 45 से 65 डिग्री के बीच में पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी अब हम लोग पोलर रीजन्स के पास पहुँचे। जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड्स पोलर रीजन के पास पहुँच रहा होगा, तो वहाँ पे मौसम जो होगा वो काफ़ी ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा। ओके, तो एरियाज़ इसमें क्या क्या होंगे? एरियाज़ इसमें होंगे आपके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया आ जाता है, ठीक है, ये सारे इसमें रीजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ्लोरा कैसा मिलेगा, ये आपको ध्यान देने चीज़ है। यहाँ पे आपको बोथ सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों मिलेगा, ठीक है, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। तो सॉफ्टवुड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे कि होता है आपका सिदार, सिडार या पाइन होता है, ठीक है, विलो, विलो, विलो के आपके बैट्स भी बनते हैं, विलो बैट्स, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर हार्डवुड में आपके कुछ होते हैं जैसे कि ओक हो गया, बर्च हो गया, ठीक है, फिर मैपल भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, फिर आपको एल्डर नाम का पेड़ मिल जाएगा। तो इस टाइप के काफ़ी सारे पेड़ हैं, इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है। तो ये आपके फ्लोरा हो गए, ठीक है। और एक्टिविटीज़ ज़्यादातर यहाँ पे टूरिज़्म होता है, कुछ वुडन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वुड्स मिल जाता है, तो वुड से आप काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने हम लोग एरिया डिस्कस किया, फ्लोरा, फौना, टेम्परेचर, रेनफॉल, और इसको ही हम लोग ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बारिश आप याद रखिएगा थ्रू आउट द ईयर होते हैं बिकॉज ऑफ द ऑन शोर विंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ओके, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ये बीच वाला एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे बारिश ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादातर आपको यहाँ पे स्नोफॉल दिखाई देगा, और सिर्फ 3 से 4 मंथ तक आपको वहाँ पे स्नोफॉल नहीं दिखाई देगा, यानी ये रहेगा आपका फ्रॉस्ट फ्री। और इसी को हम लोग समर्स वहाँ पे मानते हैं कि भाई अगर वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही है तो समर्स है, ठीक है। तो ये समर के एरिया में होता है। और वहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी? अगर स्नोफॉल होता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब स्नोफॉल होता है जो पेड़ होते हैं वो कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग कोन शेप, यानी कॉनिफेरस वेजिटेशन, कॉनिफेरस वेजिटेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्नो होता है, इसका रीज़न भी आ चुका है एग्ज़ाम में चीज़ कि जो ये इस टाइप से इसलिए होता है कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया जो पेड़ का जो सरफेस एरिया होगा वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके वजह से जो हीट होती है वो प्रिजर्व हो जाती है, और जो स्नोफॉल होती है उसको आराम से वो गिरने के लिए भी ये आसान हो जाता है जो स्नो पड़ती है, ठीक है। तो पेड़ पे स्नो नहीं टिक पाती है, तो सरफेस एरिया कम होता है तो हीट प्रिजर्व हो पाती है, और स्नो भी आराम से गिर जाती है। ये 2 रीज़न है, ठीक है। तो आपको अगर ये वेजिटेशन मिल रहा है, कॉनिफेरस वेजिटेशन, तो किस टाइप का आपको यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा? इसी को हम लोग बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। जब आपको कॉनिफेरस पेड़ मिलने लगे तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग बोरियल फॉरेस्ट में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोरा आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? फ्लोरा में आपको मिलेगा पाइन, ठीक है, फर, ठीक है, फिर आपको सिल्वर, फिर आपको लार्च, इस टाइप के वहाँ पे आपको पेड़ दिखाई देंगे। और सिंस ऐसे पेड़ आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ऑक्यूपेशन कैसा हो जाएगा? लंबरिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट वुड ट्रीज़ मिलते हैं, तो लंबरिंग ऑफ द सॉफ्ट वुड ट्रीज़ फॉर फर्नीचर पर्पस, फर्नीचर बनाने के लिए, और भी लकड़ी का जितना भी काम होता है वो इसलिए होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के मटेरियल के लिए पेपर का पल्प मिलता है इसलिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि ये आपका साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट
क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा स्नो होती है। वेजिटेशन हमें समझना था साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में कैसा होता है। लास्ट में हम लोग आते हैं लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। लॉरेंशियन, ठीक है। तो लॉरेंशियन में भी आपको पता होगा ये हम लोग किस साइड में आ गए हैं। तो ब्रिटिश हमने देखा था कि ब्रिटिश इस साइड था और साइबेरियन आपका इस साइड था। अब आपको समझना है कि लॉरेंशियन में जब हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी एक विंड्स हो रही हैं, निकल के आ रही हैं। और ये विंड्स कौन सी हैं, ये विंड्स हैं आपकी ट्रेड विंड्स हैं। नहीं, ट्रेड विंड्स नहीं है। ट्रेड विंड्स तो आपकी नीचे होती हैं। जैसे अगर ये अर्थ है तो ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया था ये सिर्फ 30 डिग्री ईस्ट होती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका वेस्टर्लीज होती हैं, ठीक है। ये जो एरिया है हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो हम लोग इस एरिया में आपको यहाँ पे ईस्टर्लीज मिल जाएंगी, ठीक है। ईस्टर्लीज मिल जाएंगी। तो ईस्टर्लीज का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, नीचे के साइड, इस साइड आ रही होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो विंड्स हैं इनका डायरेक्शन ऐसा होगा और इन विंड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, ईस्टर्लीज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ईस्टर्ली विंड्स, ऑन शोर ईस्टर्ली विंड्स आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बारिश मतलब ये ऐसी रेनफॉल आ रही है, मतलब आ रही है, तो आपको विंड्स आ रही हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। जब भी हवा आएगी, अगर अगर कोई विंड्स आ रही हैं समंदर से, ओशन से होते हुए आ रही हैं, तो आपको रेनफॉल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको रीज़न भी पता चल गया, रेनफॉल ज़्यादा होता है इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द ईस्टर्लीज विंड्स, ईस्टर्लीज ऑन शोर विंड्स, ठीक है। ये भी रीज़न आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे फिर स्पीशीज़ आपको कैसी मिलेंगी, स्पीशीज़ में आपको फ्लोरा भी मिलेगा। फ्लोरा ऑब्वियस, फ्लोरा में आपको वही ओक, मेपल, है ना, सिदार, फर, पाइन, इस टाइप के आपको वहाँ पेड़ मिल जाएंगे। और ज़्यादातर जो जो क्या लंबरिंग एक्टिविटीज़ होगी वही आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लंबरिंग मतलब पेड़ वाली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। सो अभी आपको पता चल गया, ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि कहाँ कहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। तो अभी आप ये मुझे बताइए कि अगर मैं ये लिखूँ कि थ्री रीजन्स वेयर रेनफॉल इज़ थ्रू आउट द ईयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, एक बार आप सोचिए और मुझे बताइए। तो इसका आंसर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो इक्वेटोरियल जो रीजन होता है वहाँ पे आपको बारिश आपको थ्रू आउट मिलता है। सेकंड जो होता है आपका ब्रिटिश वाला जो क्लाइमेट हमने देखा था, ब्रिटिश क्लाइमेट, वहाँ पे भी रेनफॉल आपको पूरे साल मिलेगा। और चौथा जो हमने डिस्कस किया था लॉरेंशियन, यहाँ पे भी आपका बारिश जो होगी वो पूरे टाइम मिलेगी। और चौथा हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, चाइना टाइप, कहाँ गया चाइना टाइप, ये रहा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बारिश मिलेगी, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे नहीं मिलती, तो हम इसको अभी यहाँ पे नहीं रख रहे हैं चाइना टाइप भी, लेकिन इसमें आप रखिएगा, अब मिल जाएगा। सो इसमें हम चाइना टाइप भी रख सकते हैं, लेकिन अब चाइना टाइप में पूरे साल बारिश नहीं होती, बारिश होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि पूरे साल नहीं होती। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिश होती है, और ये एरिया आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं, ठीक है। तो मैं चाइना इसमें से हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमने लिखा है थ्री रीजन्स वेयर रेनफॉल इज़ थ्रू आउट द ईयर। तो आपको ये ऐसे याद रखना है और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं पोलर रीजन्स यानी टुंड्रा रीजन्स में। तो पोलर रीजन्स में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे दो ही हैं, और यहाँ पे कौन से विंड्स यहाँ पे बह रही होंगी, ठीक है। विंड्स यहाँ पे आपकी पोलर ईस्टर्लीज ही निकल बह रही होती हैं, ठीक है। ये विंड सिस्टम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों ये विंड सिस्टम निकलती हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है पूरा। अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस जो विंड्स कौन सी यहाँ पे मिलेंगी आपको, पोलर ईस्टर्लीज। तो यहाँ पे हमने जो पहला रीजन देखा था वो था आपका टाइगा रीजन। इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये 65 से 80 डिग्री के आसपास का रीजन जो होता है उसको हम लोग टाइगा बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉन्ग विंटर्स रहेंगे, काफ़ी लॉन्ग विंटर्स,
ठीक है, कोल्ड रहेगा पूरा। और जो फ्रॉस्ट फ्री जो लैंड होता है, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ नहीं रहता है, तो वैसा लैंड का जो महीने होते हैं वो 3 से 4 महीने रहेंगे। ठीक है, 3 to 4 months ऑफ फ्रॉस्ट फ्री लैंड। ओके, यहाँ पे आपको वेजिटेशन मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे कॉनीफेरस टाइप के ही पेड़ मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पे बोरियल कॉनीफेरस जिसे कहते हैं, इस टाइप का वहाँ पे आपको वेजिटेशन मिल जाएगा। एरियाज़ कौन सा होगा, एरिया जैसे कि आपका होगा अलास्का, यानी आपका हडसन बे के आसपास का एरिया ये भी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे में भी आपको मिल जाएगा। ये सारे एरियाज़ हैं, ये आप मैप पे आराम से समझ सकते हैं कि कौन कौन से एरिया होंगे। ठीक है, फ्लोरा आपको कैसा मिलेगा, फ्लोरा में आपको वही पाइन, फर, सितार, इस टाइप के जो पेड़ मैंने आपको डिस्कस किए थे वो मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट हम लोग आते हैं टुंड्रा रीजन्स पे। टुंड्रा रीजन्स जो होता है वो आपका 80 से 90 डिग्री के पास रहेगा, और इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, हम लोग परमा फ्रॉस्ट रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, परमा फ्रॉस्ट रीजन। तो जब भी हम लोग परमा फ्रॉस्ट बोलेंगे तो परमानेंटली फ्रॉस्ट रीजन जो होता है, यानी हमेशा यहाँ बर्फ़ रहती है, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे वेजिटेशन कैसे मिलेंगे, यहाँ पे वेजिटेशन आपको मिलेगा यहाँ पे लिचन्स एंड मॉसेस, लिचन्स एंड मॉसेस। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि एस्किमोज़ आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपके कनाडा में और ग्रीनलैंड वाले एरिया में आपको एस्किमोज़ दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको लैप्स मिल जाएगा। लैप्स जो होता है वो आपको नॉर्वे के साइड मिल जाएगा, नॉर्दर्न नॉर्वे। फिर आपको जो होता है आपको सामोयेट्स, सामोयेट्स जो होते हैं आपको ओब रिवर के आसपास मिल जाएगा, यानी रशिया में। फिर आपका याकूट्स एक होते हैं, याकूट्स। ठीक है, ये याकूट्स भी आपको रशिया में ही मिलेगा। ओके, फिर आपको एक होते हैं चुकचीज़, चुक चुकचीज़ बोला जाता है, और ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ साइबेरिया एरिया में आपको मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, यानी बेरिंग स्ट्रेट के आसपास आपको ये मिलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो मैप पे जा कर के इस सब चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा एक बार, क्योंकि ये सब बिना मैप्स के आपको ये सब एरियाज आप लोकेट करेंगे तो ही आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एस्किमोज और लैप्स, सामोयर्स, याकूत, चुकचीज़। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये जो पूरा एरिया है हमने अभी डिस्कस किया। और इस एरिया को समझने का मतलब, इसका जो क्लाइमेट है इसको समझने का सिंपल रीज़न बस यही है, एग्ज़ाम्स में तो आया ही है, और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग आपकी रहेगी, तो आपको किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन इसमें से आराम से आप कर लेंगे। तो इसको आप बिल्कुल एक बार रिवाइज़ करिएगा, इस वीडियो को अगर आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि किस टाइप के एरिया को हमने डिस्कस किया है, कैसा टाइप का क्लाइमेट होता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम्स में आएंगे तो आप इसको हैंडल कर पाएंगे। PYQ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन का जो पूरे क्लास थी इसको हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग ये जो कंटेंट लेके आते हैं हम लोग बिना किसी ऐड के लाते हैं, टोटली ऐड फ्री रहता है पूरा हमारा कंटेंट। और ये हम लोग लाना चाहते हैं, मतलब ये कंटेंट हम लोग इसलिए अपलोड करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि ये उन स्टूडेंट्स को मिल पाए आराम से ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसे दे कर के ये इस टाइप की आपको स्टडी मिलती है। ठीक है, तो वो ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही सही होती है और होनी भी चाहिए। अब हम लोगों ने इसे काफ़ी बिजनेस बना लिया है और उसका हम लोग कई कई अलग अलग रीज़न भी देते हैं, लेकिन अगर आपके पास रीजन है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको बांटने में आपको ज़्यादा आपको वो नहीं होना चाहिए। आप एज अ बिज़नेस बना रहे हैं तो अलग बात है, आप उसको बता के करिए, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई बिज़नेस बनाने का कोई भी वो नहीं है। तो हम इससे क्या कर रहे हैं कि हम एजुकेट करना चाहते हैं, और लोगों की जो भी स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स की, वो अच्छे मटेरियल्स और अच्छे लेक्चर्स को वो नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। और लास्ट माइल तक हम लोग इसे पहुंचाना भी चाहते हैं। तो आपका शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।
तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस टाइप के और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो काफ़ी स्ट्रांग हो। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अभी चल ही रही होगी, पीछे से एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो इसके लिए आपको आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। बाकी भी लेक्चर्स भी हमने अपलोड करके रखे हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम उसका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट्स में काफ़ी दिक्कत फेस करते हैं। तो उस वीडियोस के साथ हम लोग वापस लेके आएंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।